तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या दज्जाल को किसी ने देखा है? वो कहाँ पर कैद है? इसके ज़हूर के बाद क्या होगा? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को इकट्ठा किया और फरमाया, हज़रत तमीम दारी नसरानी शख्स थे। वो आए, उन्होंने बैत की और मुसलमान हो गए। उन्होंने मुझे वो बात बयान की और वो इसी बात के मुवाफिक थी जो मैं तुम्हें मसीह दज्जाल के मुतल्लिक बयान करता हूँ। इसने मुझे बताया कि वो लख्मो जज़ाम कबीले के 30 अफराद के साथ कश्ती में सवार हुए। मुझे एक माह तक इन्हें समंदर में लिए फिरी, बाहर किनारे पर पहुँचने का मौका न मिला। वो ग़ुरूब आफताब के वक्त एक जजीरे के करीब पहुँच गए। वो छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए तो कसीर बालों वाला एक हैवान इन्हें मिला। बालों की कसरत की वजह से वो नहीं जानते थे कि इसका अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। उन्होंने कहा, तेरी तबाही हो, तू क्या चीज़ है? इसने कहा, मैं जासूस हूँ। हमने कहा, जासूस से क्या मुराद है? इसने कहा, तुम गिरजा में इस आदमी की तरफ चलो क्योंकि वो तुम्हें मिलने का मुश्ताक है। हज़रत तमीम दारी ने फरमाया, जब इसने इस आदमी के मुतालिक हमें बताया तो हम इस हैवान से डर गए कि कहीं ये शैतान ना हो। हम जल्दी जल्दी चले, हत्ता कि हम इस गिरजे में दाखिल हो गए तो वहाँ एक अजीम जस्से वाला इंसान था। हमने तख्लीक और मजबूती के लिहाज से इस जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे और इसके घुटनों और टखनों के माबैन लोहे की जंजीरें थीं। हमने कहा, तेरी तबाही हो, तू कौन है? इसने कहा, तुम मेरी खबर मालूम करने पर तो कुदरत पा चुके हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं। हम एक कश्ती में सवार हुए तो समंदर की मौजें एक माह तक हमें इधर उधर फिराती रहीं। हम जजीरे में दाखिल हुए तो कसीर बालों वाला एक जानवर हमें मिला तो इसने कहा, मैं जासूस हूँ, तुम गिरजे में मौजूद इस शख्स के पास जाओ। लिहाजा हम जल्दी जल्दी तेरे पास पहुँच गए, लेकिन इस जासूस से हम खौफजदा हो गए कि कहीं वो शैतान ना हो। इसने कहा, तुम मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ, क्या वो फल देता है? हमने कहा, हाँ। इसने कहा, सुनो, करीब है कि वो फल नहीं देगा। इसने कहा, बहीरा तबरिया के मुतालिक मुझे बताओ, क्या इसमें पानी है? हमने कहा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। इसने कहा, करीब है कि इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। इसने कहा, मुझे चश्मा ज़ग़र के मुतालिक बताओ, क्या चश्मे में पानी है और क्या वहाँ के रहने वाले चश्मे के पानी से ज़राअत करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के रहने वाले इस पानी से ज़राअत भी करते हैं। इसने कहा, मुझे अनपढ़ अरबों के नबी के मुतालिक बताओ, इसने क्या किया? हमने इसे बताया कि वो मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। इसने कहा, क्या अरबों ने इनसे लड़ाई की है? हमने कहा, हाँ। इसने कहा, इनके साथ क्या किया? हमने इसे बताया कि वो अपने करीब के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अताअत अख्तियार कर ली है। इसने कहा, सुनो, अगर वो इनकी अताअत करें तो इनके हक में यही बेहतर है। और मैं अब तुम्हें अपने मुतल्लिक बताता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ। बेशक करीब है कि मुझे निकलने की इजाज़त दी जाए तो मैं निकल आऊँगा। मैं ज़मीन पर चलूँगा और मैं 40 रोज़ में ज़मीन पर मक्का और मदीना के अलावा हर बस्ती में उतरूँगा। वो दोनों शहर मुझ पर हराम हैं। मैं जब भी इन दोनों में किसी एक में दाखिल होने का इरादा करूँगा तो एक फरिश्ता हाथ में तलवार सोंते हुए मेरे सामने आ जाएगा और वो इसमें दाखिल होने से मुझे रोकेगा। और इसके हर रास्ते और हर दरवाजे पर फरिश्ते हैं जो इसकी हिफाजत करते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, और आपने मिंबर पर छड़ी मारी, यानी मदीना तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है। सुनो, क्या मैंने तुम्हें हदीस सुना दी थी? लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, सुनो, वो शाम के समंदर में है या वो यमन के समंदर में है? नहीं, बल्कि वो मशरिक़ की तरफ से निकलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो इशारा फरमाया था वो मशरिक़ की तरफ था। दज्जाल के ज़हूर के बाद 70,000 यहूदी इस फहान में इसकी ताबेदारी करने के लिए आ जाएंगे। ये माजरा देखकर बहुत से मुसलमान भी गुमराह होंगे।
سوائے چند مومن مردوں اور عورتوں کے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی کی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو رسی میں باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ دجال نامراد ہوگا، لیکن بہت سی عورتیں اس سے ہم بستر ہوں گی کہ اس کے بچے کو پیدا کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پائے گا۔ ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر باندھتی ہیں، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنی فتنہ سمانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر معمور ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا، جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلا دے گا۔ لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک فتنہ دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔